नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपको बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को दी हरी झंडी। बजट सत्र से पहले तय होंगे नए मंत्रियों के नाम। मंत्रिमंडल में नए नामों पर चर्चा शुरू। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। विधानसभा में एंट्री से पहले दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट। करीब 59,000 करोड़ का होगा बजट। रुड़की के बहादुरपुर गांव में कांग्रेस की किसान पदयात्रा में शामिल हुए पूर्व सीएम हरीश रावत। कृषि कानून के खिलाफ खोला मोर्चा। कुंभ के लिए नागा सन्यासियों का हरिद्वार पहुंचना शुरू। 3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। कोरोना को देखते हुए प्रशासन हुआ अलर्ट। हरिद्वार में जिस्म फरोशी का धंधा बेनकाब। शिव मूर्ति चौक पर होटल में पुलिस का छापा। आपत्तिजनक हालत में 2 युवक और युवतियां, संघ मैनेजर अरेस्ट। उत्तराखंड से गुजरात भेजे जाएंगे 7 आदमखोर गुलदार। हमले में जा चुकी है कईयों की जान। गुजरात सरकार ने शिफ्टिंग के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले विकासनगर से बड़ी खबर आ रही है। मकान में आग लगी है। घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। विकासनगर मकान में लगी आग। घर में रखा हजारों का सामान हुआ जलकर राख। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। चक्राता विकासखंड क्षेत्र की ये घटना। और ये विकासनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई है। घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चक्राता विकासखंड क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जलते हुए मकान की वो तस्वीरें, जिस पर काफी देर की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने काबू पाया है। इस घटना में घर में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो चुका है। और बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई है। अनियंत्रित ट्रक ने मिठाई की दुकान में मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। रुड़की से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई है। अनियंत्रित ट्रक ने मिठाई की दुकान में टक्कर मारी, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। गंग नहर कोतवाली के ईदगाह चौक की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ट्रैक्टर और ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर और ट्रॉली में भिड़ंत हुई है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ ही पुलिस की मौके पर आ पहुंची है। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रैक्टर और ट्रॉली के भिड़ंत में ट्रैक्टर मिठाई की दुकान में जा घुसा था, जिससे दुकानदार को हजारों का नुकसान हुआ है। और ये भीषण टक्कर। और अगली खबर उत्तरकाशी से है। बड़कोट, जहां राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाविद्यालय के विकास को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर पूर्व छात्र परिषद का गठन करते हुए सर्वसम्मति से विजयपाल रावत को अध्यक्ष चुना गया, जबकि पदेन सचिव डॉक्टर विजय बहुगुणा, संयोजक सुनील थपियाल, उपाध्यक्ष संदीप असवाल, उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष सिद्धि प्रसाद भट्ट, तकनीकी सलाहकार अमित आर्य को बनाया गया है। बड़कोट महाविद्यालय सभागार में महाविद्यालय की विकास कार्य के लिए कई पहलुओं पर विचार की गोष्ठी भी आयोजित की गई। आंगन में हमारे तो आनंद आया और सबके साथ नहीं, क्योंकि इस कॉलेज में जो पास आउट इस समागम में उपस्थित। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सीएम ने आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट
निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक कार्यों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्यमंत्री आवास में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 7 प्रस्ताव लाए गए हैं, सभी पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, तो वहीं संस्कृत शिक्षा के 57 शिक्षकों को 155 शिक्षकों में समायोजन पर सहमति दे दी गई है। मदन कौशिक ने बताया कि वन भूमि पर दी गई लीज के नवीनीकरण और नई लीज की मंजूरी पर भी मुहर लगाई गई है। मंत्री परिषद के सम्मुख 7 विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई और 7 महत्वपूर्ण इशू थे और उसमें एक नई योजना भी लागू हुई, घसियारी, मुख्यमंत्री घसियारी योजना करके। इससे अलग वन विभाग से संबंधित, लीज रेंट से संबंधित विषय पर भी चर्चा आज की, जिसको किया। जीवन मिशन में 2 पदों की अनुमति दी गई, एक अपर परियोजना निदेशक और एक अधीक्षण अभियंता। यही आज विषय थे। विस्तृत रूप से, चूंकि विधानसभा का सत्र इस समय आहूत हो गया है, विस्तृत रूप से बताए जाने की मैं समझता हूं कि परंपरा नहीं है। बाकी ये सारे विषय है। डोईवाला में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डोईवाला में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा के त्रिवेंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कुचक्र रचा है। डोईवाला के किसानों को दिल्ली सरकार के नोटिस मिलना केंद्र और राज्य सरकारों की किसानों के प्रति हीन भावना को दर्शाता है। किसानों का उत्पीड़न कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों की आय को डबल करने के वादे पर केंद्र की भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है। इस सरकार ने कहा कि हम किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं और उसकी अवधि 2022 सुनिश्चित की है। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन किसानों की आय दुगना कैसे होगी, इसका कोई रास्ता चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो निकाल नहीं पा रही है। हरियाणा के पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़कर दिल्ली समेत भारत की 30 जगहों पर नई राजनीतिक पार्टी अपना भारत मोर्चा की लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर उत्तराखंड की सबसे आखिरी विधानसभा 70 खटीमा में भी कांग्रेस नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्चिंग का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने आयोजन में शिरकत की। सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव प्रोग्राम अपना भारत मोर्चा पार्टी लॉन्चिंग पर कार्यक्रम को देखा गया। वहीं खटीमा में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ठाकुर सुरेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ नई पार्टी में शामिल होते हुए बताया कि आने वाले समय में अपना भारत मोर्चा संगठन चुनाव लड़ सकती है। ये मोर्चा अंदर पहले सरोकार होते थे। मैंने अपने दादाजी के समय से देखा था कि लोगों के अंदर एक सेवा इसी एक्सरसाइज में लगे हुए थे, क्योंकि देखिए राजनीतिक लोग हैं, बैठ करके बोलने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े-बड़े महापूंजीपतियों चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ। तरीके से आज के देश में राजनीतिक पार्टियों की जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, उनको लेकर के कोई भी पार्टी जागरूक आज स्थिति में लग नहीं है। तो हमने उन सारी चीज़ों को, उन सारे मुद्दों को बहुत नज़दीक से महसूस किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने इस मोर्चे का गठन किया है, जो कि आज देश के लगभग 30 स्थानों में एक साथ आज उसकी लॉन्चिंग हुई। अभी एक राजनीतिक संगठन नहीं, क्योंकि मैं खुद भी पीछे हमारा बैकग्राउंड भी कांग्रेस पार्टी से रहा है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों तहसील खटीमा में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को तहसीलदार के माध्यम से मांग पत्र सौंपकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे। वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आंदोलनकारी मृतक आश्रितों को पेंशन 10% का आरक्षण और एक समान पेंशन जैसी मुख्य मांग सूबे के मुख्यमंत्री से की जा रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, 3 सूत्री मांग है और जो कि जायज़ है। 10% आरक्षण जो कि जिसके लिए जो पूरी फाइल बन चुकी, पूरा बन चुका है कि और राज्यपाल के उसमें पड़ा हुआ था। सेकंड दूसरा था 10% आरक्षण के साथ साथ आश्रित राज्य आंदोलनकारी की जो आश्रित राज्य आंदोलनकारी मरने के बाद उसका तो ऐतिहासिक बन गया हो, तो उसका कुछ नहीं रह जा रहा है, इसलिए आश्रितों को पेंशन देनी बहुत जरूरी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने रायवाला थाने का औचक निरीक्षण किया। थाने में असलाह मैस सफाई व्यवस्था की बारीकी से देखा गया। एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि रायवाला थाने की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। वहीं इस निरीक्षण के बाद में थाने में खुशी का माहौल है। देखिए, आज थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें दुरुस्त मुझे मिली हैं। साफ़ सफाई भी अच्छी है और संतोषजनक है। यहाँ पे जो टीम वर्क कर रही है वो भी संतोषजनक है। इनको कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। जो माल का निस्तारण है उसके बारे में दिया गया कि जो भी पुराने माल हैं उसको माननीय न्यायालय से सामंजस्य स्थापित करते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। लक्सर में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने लक्सर में पुराने ब्लॉक की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि लक्सर में बिल्डिंग की तलाश की जा रही है। जब तक केंद्रीय विद्यालय का निर्माण चलेगा तब तक इन भवनों में छात्रावास और स्टाफ की रहने की व्यवस्था की जाएगी। लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रॉपर्टी है। इस भवन में पहले राजकीय महाविद्यालय का संचालन होता था। यहाँ पर पूर्व में राजकीय महाविद्यालय लक्सर का संचालन होता था। वैसे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर की प्रॉपर्टी है। अभी हमें यहाँ पर लक्सर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति के लिए पत्राचार करना है। वो कहाँ संचालित होंगे उसके लिए हम पूरे लक्सर में देख रहे हैं। तो हमें एक स्थान ये भी दिखा जहाँ काफ़ी कक्षाएँ हैं और यदि इनका रखरखाव और थोड़ा बहुत मरम्मत कर ली जाए तो ये केंद्रीय विद्यालय में जब तक निर्माण होता है तब तक के लिए ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने से एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि वाहन चालक की सूझदारी से नदी में गिरने से बच गया और वाहन में बैठी 10 सवारियां सुरक्षित बच गई। बाद में किसी तरह वाहन को हाईवे से किनारे करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से किया गया। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग से 4 किलोमीटर दूर अचानक पहाड़ी से भारी भरकम मलबा और बोल्डर आ गया। बोल्डर आने से समय हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से था। इस दौरान पहाड़ी से आए बोल्डरों की चपेट में एक वाहन आ गया जो सवारियों से भरा हुआ था, लेकिन गनीमत ये रही कि वाहन नदी में नहीं गिरा। खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त सदस्यों ने सीपीयू व पुलिस के साथ मिलकर नगर क्षेत्र में एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को हेलमेट, शराब पीकर गाड़ी न चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने जैसे स्लोगन वाली तख्तियां लेकर नगर क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया गया। बता दें, क्षेत्र में एक हफ्ते के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये जो हमारा मीडिया क्लब है काशीपुर का, उनके सौजन्य से और हमारे सीपीयू के जवान रहे हैं और जो काशीपुर थाना पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा एक ये सड़क नियमों का पालन करने हेतु एक
जागरूकता रैली जो है काशीपुर नगर क्षेत्र में निकाली गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी मीडिया क्लब का और हमारी काशीपुर पुलिस का बड़ा ही सराहनीय प्रयास है। इससे होगा क्या कि जो हमारे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी रोकथाम में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और आम पब्लिक को जो है सड़क नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जा सकेगा। समस्त पत्रकार बंधुओं का ये एक विचार हुआ कि हम लोग एक रैली निकालने के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जैसे शराब पी के वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते। आसपास पिछले कुछ दिनों से गत विगत पूर्व तकरीबन 7-8 मृत्यु, और वो भी सब जितनी मृत्यु हुई हैं सब जितने भी बच्चे थे वो सब 18 से 20-22 साल के बच्चे थे। और खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। बात करते हैं अगली खबर की। कुंभ नगरी हरिद्वार अब साधु संतों के भगवे रंग से रंगने लगी है। संतों नागाओं का कुंभ नगरी में प्रवेश शुरू हो चुका है। आज निरंजनी अखाड़े के रमता पंच की नगर प्रवेश पेशवाई निरंजनी अखाड़े से निकलकर अखाड़े की छावनी SMJN PG कॉलेज तक पहुंची। नगर पेशवाई में सैकड़ों साधु संतों के साथ ही विभिन्न बैंड बाजों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने पेशवाई की रौनक और बढ़ा दी। पेशवाई में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरि गिरी के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी भी मौजूद रहे। से मेले का शुभारंभ हमारे अखाड़े का हो गया है। हम लोग अभी अब जो अपना ही कॉलेज है SMJN डिग्री कॉलेज, वहाँ पे रह करके साधु संत अपना पूजा पाठ करेंगे। 3 मार्च को यहाँ से हम लोग विधिवत, जिसमें हमारे नागा भी सन्यासी तब तक आ जाएंगे, विधिवत वहाँ से हम लोग पेशवाई शोभा यात्रा के माध्यम से पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी जी को छावनी मेला छावनी वहाँ प्रवेश करेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे अखाड़े सचिव हैं महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, राम रतन गिरी महाराज, आपके कई मनीष भारती जी हैं, कई लोग ऐसे हमारे साथ में हैं। आज हमारे रमता पंच का छावनी प्रवेश है। अभी हम लोग जो है यहाँ से शिव मूर्ति होते हुए गोविंदपुरी होते हुए PG कॉलेज में प्रवेश करेंगे। ये हमारा रमता पंच है जो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने हमारे संत है, महंत है, नागा है, वो सब यहाँ एकत्रित हो गए हैं और आज हम जो है ये छावनी प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या महाराज पूरे पूर्ण होता है देखिए, नगर प्रवेश का ये अर्थ है कि अभी आज से हमारे जितने भी नागा है, संत है, जितने भी लोग आएंगे ये सब हमारे जो है छावनी में ही आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। और छावनी से इकट्ठे सब लोग फिर वापस यहाँ पे अखाड़े में 3 मार्च को आएंगे।
लक्सर में सोशल मीडिया पर प्रेमी युगल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवती को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि हम दोनों अपनी मर्जी से मर रहे हैं, इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं है। आपको बता दें कि ये दोनों ही बहालपुरी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं जब ये वीडियो घर वालों के सामने आया तो परिजनों ने संज्ञान लिया और युवती पर दबाव डालकर पूरी जानकारी हासिल की। तब मामला कुछ और ही सामने निकल गया, जिसके बाद युवती अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और अपने साथ हुए गलत कार्यों के बारे में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। इसलिए हमारी वीडियो शेयर करें। हमारे घर वालों का कोई कसूर नहीं है, हम दोनों अपनी मर्जी से मर रहे हैं, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमारी वीडियो शेयर करें। हमारे चौकी रायसी में बहालपुर गांव है जिसमें एक पीड़िता ने एक अनुज जो 24 साल का है उसके विरुद्ध शिकायत की है कि उसके द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया है। इस पे अभियुक्त के विरुद्ध 376 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत है। खबर विकास नगर से है। नव सृजित राज्य लद्दाख के लेह और कारगिल जिले में नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों का एक दल उत्तराखंड शिक्षण और शैक्षणिक भ्रमण के दौरान अपने अंतिम पड़ाव के चलते आज विकास नगर के केदारवाला ग्राम पंचायत पहुंचा, जहां इन पंचायत प्रतिनिधियों और उनके साथ आए अधिकारियों का स्थानीय लोगों और उत्तराखंड पंचायत राज विभाग से जुड़े अधिकारियों ने स्वागत किया। कैसे बोलती बच्चों? मैं ताहिर हुसैन काफी समय लग जाएगा मेरा पंचायत हल्का इनामुल सर जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल यूपी लद्दाख के सर। तो कहाँ घूमे, क्या कुछ सीखने को मिला लोगों यहाँ पर? हम यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हम उत्तराखंड में जैसा ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट्स के लिए 5 दिन का टूर आए हुए हैं, तो आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ केदारावाला पंचायत में। तो आगे पिछले 2 दिनों में हमने अच्छी पंचायतों में बहुत ही अच्छे विचार सुने और अच्छे काम देखे, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक ऐसी पंचायत है जो उत्तराखंड की नंबर 1 पंचायत है, इसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य द्वारा सरकार ने खनिज नीति में संशोधन पर जवाब दाखिल कर कहा है कि राज्य की नदियों में सिल्ट जमा होने से नदी किनारे खेती कर रहे किसानों को बाढ़ के दौरान होने वाले नुकसान को देखते हुए नदियों के तटों में चुगान के पट्टे जारी किए गए हैं, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोर्ट से 2 सप्ताह की समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी है। मामले के अनुसार राज्य सरकार ने खनिज नीति में संशोधन करते हुए 2020 में नोटिफिकेशन जारी कर नदी तट से लगी निजी भूमि पर खनन की अनुमति मांगी थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की है। ये मामला है कि राज्य सरकार ने खनिज की नियमावली में संशोधन करके प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पूरे उत्तराखंड में कहीं भी रिवर बैंक्स पे खनिज के पट्टे अलॉट जारी करने की डिमांड रखी थी, और जिस पे पट्टे अलॉट करने जा रही थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अगस्त में स्टे कर दिया था, सुनने के बाद कि जो भी रिवर बैंक्स और रिवर नदी है वो सरकारी संपत्ति है और उस पर किसी भी प्राइवेट आदमी को पट्टा नहीं अलॉट किया जा सकता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।